मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा अच्छे होंगे। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ बाइबल में से, नए नियम में से, जो याकूब चैप्टर 1 अध्याय जो उसका है वर्ष 13 है। मैंने पढ़ा, मुझको दो चीज़ें समझ में आई, परीक्षा और प्रलोभन। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इन दोनों को किस नज़रिए से हम लोग सोचते हैं और समझते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी दिक्कत या आती है या हमारे खुद के डिजायर हमको गलत रास्ते पे ले जाते, तो हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से है। नहीं, यहाँ पे दो शब्द मुझको मिले हैं, प्रलोभन और परीक्षा। उसमें बहुत अंतर दे रखा है कि परमेश्वर कभी भी बुरे काम के लिए हमारी परीक्षा नहीं लेता है। और वो हम सोचते हैं कि हमारे बुरे काम के लिए परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। नहीं, हमारे खुद के डिजायर जो बुरे होते हैं, हम उसमें फंस के हम परीक्षा में पढ़ते हैं। और ये परीक्षा हमको कहाँ ले जाते हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है? परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से काफ़ी दूर ले जाता है। और ये परीक्षा हमको बहुत सारी दिक्कतें में डालता है। हमारे मन में डाउट डालेगा, हमारे दिल नहीं करेगा परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए, और बाद में अंत में हम बुरे कामों में फंस जाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो ये प्रलोभन है, ये एक तरीके का परीक्षा है जो हमारे खुद के गलत डिजायर हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, अगेंस्ट में परमेश्वर के ले जाते हैं। और परीक्षा एक ऐसी परिस्थिति है जब हम परमेश्वर में रहते हैं, हमारे जीवन में परीक्षा आती है, बहुत सारे ट्रायल्स आते हैं, टेम्पटेशन आते हैं, ट्रायल्स आते हैं। तो परमेश्वर हमारे विश्वास को जांचता है और ये बोलता है कि रियल में सोनू या मेरी बेटी बेटे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। तो उस परिस्थिति में हमारा धीरज उत्पन्न होता है। हम देख सकते हैं याकूब अय्यूब की जीवन में कि परीक्षा कैसे शैतान के द्वारा ली गई थी। उसके पास जितने भी संपत्ति थे सारे ख़त्म हो गए थे, उसके बच्चे, भेड़ बकरी, जितनी भी उसके बाद दौलत थी सब खत्म हो गए थे। ये परमेश्वर हमको देखना चाह रहा था कि इस परिस्थिति में क्या अय्यूब मुझ पर विश्वास करता है या नहीं करता है। तो बाद में अय्यूब के पास वो विश्वास में खरा उतरा और वहाँ से परीक्षा से पार होकर परमेश्वर ने उसको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड दिया और अवार्ड से नवाजा, उसको इनाम दिया परमेश्वर ने। और उसी तरीके से वो परमेश्वर के साथ बना रहा, वो विश्वास में बना रहा, उसके परमेश्वर के पास आया, फेलोशिप करा। उसके काफ़ी दोस्त आके उसको भड़का रहे थे, तूने कुछ किया होगा, पर परमेश्वर के पास जाकर उसने प्रार्थना करी। उसकी बीवी यहाँ तक उसको कोस रही थी कि तूने कुछ गलत काम किया होगा, नहीं, फिर भी वो परमेश्वर के पास गया। उसने सहभागिता फेलोशिप करना नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाता है कि एक वचन है 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा कि जब हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो परमेश्वर से बाहर है, परमेश्वर हमारी परीक्षा में हमारी सहायता करता है, मदद करता है और हमको बाहर निकालता ताकि हम उसमें दबे ना रहे, पर परमेश्वर में बने रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि हमें परमेश्वर के पास आना है और उसमें बने रहना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद।